दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत में कई बार विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया और इस देश की संपत्ति को लूटकर अपने देश ले गए। मुगलों ने इस देश पर लंबे अरसे तक राज किया। फिर अंग्रेजों ने करीब 200 साल तक भारत को अपना गुलाम बनाकर रखा। विदेशी आक्रमण से लेकर विदेशी हुकूमत तक का दर्द झेलने के बाद हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि भारत का पड़ोसी देश नेपाल ना तो कभी गुलाम हुआ और ना ही उस पर कभी इस्लामिक आक्रमण हुआ। तो आखिर क्यों मुगल दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण भारत में पहुंच गए, जबकि दिल्ली से कुछ 100 किलोमीटर की दूर स्थित नेपाल को छोड़ दिया? तो इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि नेपाल हमेशा से गरीब देश रहा है, इसलिए वहाँ ना तो अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत दिखाई और ना ही मुगलों ने, तो हम आपको बता दें कि नेपाल कभी गरीब नहीं था। तिब्बत, चीन और भारत के बीच हो रहे व्यापार के लिए सारा माल नेपाल के रास्ते से ही होकर गुजरता था। नेपाल व्यापार का बड़ा केंद्र था। ऐसे में इन आक्रमणकारियों के लिए पहाड़ चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। नेपाल पर कभी इस्लामिक आक्रमण क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब नेपाल की एक कहानी में छिपा हुआ है और उसी कहानी को शौर्य नाम की नेपाली फिल्म के जरिए भी दर्शाया गया है। इस दिलचस्प कहानी के अनुसार गुरु गोरखनाथ ने नेपाल नरेश को एक दिव्य तलवार भेंट की थी जो सदियों से नेपाल की रक्षा कर रही है और उस तलवार को आज भी नेपाल के एक म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है। विदेशी मुस्लिमों ने नेपाल पर कभी आक्रमण नहीं किया, यह बात बिल्कुल झूठी है। दरअसल 12वीं और 13वीं शताब्दी के बीच शमशुद्दीन बेग आलम नाम के एक इस्लामिक आक्रमणकारी ने नेपाल पर आक्रमण किया था। बताया जाता है कि इस्लामिक सेना बहुत बड़ी थी और नेपाल की गोरखा सेना उनके मुकाबले बहुत छोटी थी। बावजूद इसके गोरखा सेना ने उनका डटकर मुकाबला किया और इस्लामिक सेना को भारी नुकसान झेलना पड़ा। इस युद्ध में गोरखा सेना हार गई और गोरखा सेनापति अकेला बचा था। अकेले होने के बावजूद वो अकेले कई सैनिकों से लड़ रहा था। इस नज़ारे को देखकर शमशुद्दीन ने अपनी सेना को लड़ाई रोकने का आदेश दिया और गोरखा सेनापति को उसकी बहादुरी के लिए दाद देने लगा। शमशुद्दीन ने गोरखा सेनापति से कहा कि अपनी जान बचाने के लिए वो उसकी शरण में आ जाए, लेकिन गोरखा सैनिक ने नेपाल नरेश की दी हुई गोरख काली तलवार को फिर से हाथ में उठा लिया और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए दोबारा लड़ने लगे। आखिरकार गोरखा सेनापति ने अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी और मरते वक्त उसने गोरख काली तलवार को जमीन में घुसाकर खंबे की तरह खड़ा कर दिया। शमशुद्दीन का पैर तलवार के पास आकर रुक गया और तलवार को पार करके आगे बढ़ने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। आखिरकार इस भीषण युद्ध के बाद शमशुद्दीन अपने सैनिकों के साथ वापस लौट गया। फिर दोबारा कभी किसी इस्लामिक आक्रमणकारी ने नेपाल पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं जुटाई। गौरतलब है कि नेपाल हमेशा से ही आज़ाद देश रहा है और यहाँ सिर्फ एक बार किसी इस्लामिक आक्रमणकारी ने आक्रमण किया था, लेकिन दोबारा इस मुल्क पर आक्रमण करने की हिम्मत किसी भी आक्रमणकारी की नहीं हुई।